नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा संवाद। मेष राशि वालों, 2020 में शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है या फिर मेष लग्न है तो ये आपके लिए है। मेष वालों के लिए शनिदेव लाभ और व्यय के स्वामी होते हैं और आपके कर्म भाव में इस समय हैं, यानी कि मकर राशि में। अब मेष राशि या लग्न वालों के लिए शनिदेव लाभ और कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव में 2.5 साल तक रहेंगे, यानी 2020, 2021 और 22 में जुलाई तक, जून जुलाई तक। अब ऐसे में इतने दिनों तक शनिदेव का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों, एक बात तो याद रखें कि लग्न मेष राशि या मग जो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लिए यहाँ पर शनिदेव इस स्थान पर रहकर चतुर्थ और अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए कर्म भाव से शनिदेव आपके दाम्पत्य भाव को भी देखेंगे और यह वर्ष आपके लिए लाभ हानि दोनों ही आएगा। खुशी भी आएगा, कुछ मामलों में गम भी आएगा, यानी कि हर कार्य में सफलता तो मिलेगी लेकिन परिश्रम भी कठिन करना होगा। कभी कभी यहाँ पर घोर परिश्रम करवाता है और कभी कभी थोड़े से लाभ तो मिलेंगे, पहले खर्च भी कराता है। इसलिए आगे से सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तो शनिदेव वक्री भी होंगे, इसके भी फल हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले समझते हैं। देखिए, मेष राशि वालों, आपके लिए कर्म भाव से शनिदेव आपके जीवन में धन तो आएगा लेकिन थोड़े खर्च कराएंगे। पर हम यहाँ आपको अगर हम एक लाइन से बताना चाहें तो पहले शुरुआत करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन से। देखिए, इस समय शनिदेव की दृष्टि आपके घर और आपके दाम्पत्य दोनों ही भाव पर है और इस कारण परिवार के आपके घर परिवार में हो सकता है किसी बात को लेकर थोड़े से वाद विवाद हो जाए। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि नकारात्मक सोच अगर आप अपने हृदय से निकालेंगे तो सकारात्मक फल ही मिलेंगे। क्योंकि आप जैसा चाहेंगे अपने जीवन को आप वैसा ही बना सकते हैं। थोड़े से वैवाहिक जीवन में कष्ट है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी कड़वाहट रह सकती है वाणी में। इसमें आपका कसूर नहीं है, ग्रहों का खेल है, लेकिन आप खुद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन ना हो जाए या फिर माँ के स्वास्थ्य की परेशानी आपको कहीं परेशान ना करे, ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती है। हो सकता है इस समय आपको अपनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए। लेकिन इस 2020, 21, 22 ये जो 2.5 साल है ना, ये आपके लिए विवाह के योग भी बनाएंगे। क्योंकि अगर इस समय आप विवाह कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 2021 तक शादी कर लें, नहीं तो फिर अगले 6 महीने 7 महीने तक विवाह नहीं होगा। यानी 2.5 साल के इस चक्र में आपको पहले जो करीब 2 साल हैं या फिर 1.5 साल हैं उसमें विवाह कर लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करें तो शत्रु विरोधी जो हैं उनके ऊपर हालांकि वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो फिर आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत आसान है। एक तो आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। वैसे भी मंगल की राशि हैं, आप चाहें तो शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः का जप करते हैं तो इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करना चाहें तो देखिए, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव और गुरु सूर्य अगर ये तीनों एक साथ हैं तो फिर यहाँ से परेशानी होती है। क्योंकि नेत्र दोष, आँखों की परेशानी बढ़ जाती है, चश्मा वगैरह लग जाता है, पेट की परेशानी हो जाती है। तो इन इतने लंबे चौड़े चीज़ों में हम नहीं जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य इस समय आपका थोड़े से आँखों की ध्यान रखिएगा। और स्किन, क्योंकि यहाँ पर अभी तो शनिदेव एक साथ चल रहे हैं गुरुदेव के साथ ना, और वक्री भी हो रहे हैं, तो ऐसे में ना आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, व्यवसाय की बात करें, आपके धन की बात करें तो कर्म का स्थान है
अब यहाँ पर आपका मान सम्मान, यश, आपका पिता, आपका धन, सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता है। तो ऐसे में इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको अवरोध पैदा हो सकता है, या फिर बहुत तेज़ी से ना चले, धीरे धीरे चले। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं या करते हैं तो धैर्य रखें। इस समय आपको थोड़े से मति भ्रम की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, तो आगे के निर्णय सोच समझ कर लें। अभी तो जून जुलाई 2022 तक का जो वक्त है, ये आपके लिए, अगर आप व्यापारी भी हैं तो सोच समझ कर कदम उठाइएगा, और लॉस और प्रॉफिट दोनों ही सोच लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी में मधुरता रखना है, कर्म प्रधान होना है, और किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, अपनी बातों को गुप्त रखना है। तभी आप आगे बढ़ने के रास्ते आपके बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो पाएंगे। किसी से भी कोई भी वाद विवाद ना करें तो अच्छा होगा। और अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जॉब छोड़ दिया और दूसरी जॉब पाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। वैसे भी मेष राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव बहुत खास होता है, बहुत अहम होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए होता क्या है ना, मेष राशि में शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी होते हैं, और बिना शनिदेव के ना तो आपका करियर अच्छा होता है और ना ही धन का लाभ आपको होता है, और पैसे भी खर्च करवाता है। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल ही है। और अगले जो 2.5 साल हैं ये जो, तो इस समय शनिवार के दिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट ना जाए, पूरी तरह से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाइए। जिससे क्या होगा, एक तो शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, और आपको जीवन में जो लाभ होने हैं, जो उनकी कृपा आपको होने हैं, वो आपको मिलती रहे। दूसरी तरफ एक और बातें होती है। देखिए यहाँ पर कुछ मामलों में आपका जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है ना, वो शनिदेव का भी होता है। वैसे तो सूर्य आपकी किस्मत चमकाते हैं, लेकिन ये जो धन वाला पार्ट है, यानी अगर आपको लगता है कि धन की परेशानी है जीवन में, आप धन बचत नहीं कर पा रहे हैं, तब शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जीवन में धन भी आएगा और धन भी बचेगा, और साथ ही आपका हर तरह से तरक्की भी होगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का रोल बहुत ज़्यादा है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आज हमने आपको विस्तार से बताया कि इस शनि का गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव ला रहा है, और क्या आपके ऊपर सुकून आपको मिलने वाला है, आपके ऊपर सुप्रभाव है। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।